वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध का। सिंध के हवाले से ऑब्वियसली आजकल गुफ्तगू बहुत होती है पानी के मामले पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान भी जब भी लफ्ज़ी जंग होती है तो बहुत से उसमें इश्यूज़ होते हैं, पानी का एक है। मगर आजकल ये भी नज़र आ रहा है कि MQM जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसकी भी तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बार बार कराची के हवाले से ट्रैफिक का और डंपर्स जो हैं या ट्रक्स का के जो एक्सीडेंट्स हैं जिनमें आम शहरियों की जान जाती है उस पर भी बहुत तनकीद होते हुए नज़र आई, इशू को हाईलाइट होता हुआ हमने देखा। और फिर गुज़िश्ता तो MQM के सीनियर लीडर्स ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा फोकस जो था वो हम कह सकते हैं कि या सिंध की सियासत या ख़ास तौर पे कराची के हवाले से जो मामलात हैं उन पर उन्होंने बात की। यहाँ तक बात हुई कि जी कराची के हालात ख़राब इसलिए हैं क्योंकि दोनों चोर और जो सिपाही हैं वो गैर मुकामी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी इस्लामाबाद में, इसमें चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, उनके साथ साथ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक साहब, ये सब मौजूद थे। बहुत इन्होंने तनकीद की। ज़्यादा फोकस वही कि कराची के हालात ख़राब हैं, चोर और सिपाही जो है वो गैर मुकामी है। K4 के मंसूबे का उन्होंने ज़िक्र किया जिस पे अब ऑब्वियसली फिर जवाब भी आता है। जब भी MQM की तरफ से तनकीद होती है तो शर्जील मेमन साहब जो हैं वो जवाब भी देते हैं। गुज़िश्ता दिनों में फ़ारूक सत्तार साहब ने कराची के हवाले से जब बात की तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी जवाब दिया क्योंकि उन पर तनकीद की गई थी। क्या ये यूजुअल जो कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़ फॉर कराची, MQM क्योंकि वहाँ मौजूद है और हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है इसलिए ये तनकीद तो बनती है और करनी है क्योंकि यही सियासत है, और इज़ देयर मोर टू इट? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ अली काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये सिंध के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताएं सर कि ये जो आजकल ख़ास तौर पे डंपर्स के इशू पे MQM बहुत तनकीद कर रही है, क्या मामला है? देखिए, है तो बहुत ही एक सीरियस इशू कराची के हवाले से। वैसे ही कराची की ट्रैफिक का तो एक बहुत ही पुराना मसला कराची में रहा है कि जिस तरह इसकी आबादी बढ़ी है और जिस तरह इंक्रोचमेंट, सारी लंबी कहानी है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से ये डंपर्स में इधर कराची में इनको खूनी डंपर्स कहा जाता है और उसके लिए कोई यानी हर आए दिन हम कोई ना कोई आंदोलनात्मक वाक़या सुनते हैं, कुछ लोगों की बहुत सारी अमवात हुई हैं इसमें। ये इशू ज़ाहिर है लोग उस पर सेंसिटाइज हो रहे हैं, लोग उस पर बहुत ही दुख और गम है। लेकिन ये इशू अब MQM जैसा आप अपने इंट्रो में कह रही थी, MQM तो ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले MQM हकीकी ने, आफाक अहमद ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी, उसके बाद जिनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है अगर हम इसको जो ये डंपर्स का सारा इशू है इसको सिर्फ हम एक एथनिक क्राइम्स पे भी देख सकते हैं, देखना चाहें, लेकिन बेसिकली गवर्नेंस का फुकदान है। बेसिकली जहाँ और शोबों में हमें गवर्नेंस और रिट ऑफ लॉ नजर नहीं आती है, ऐसे ये भी एक मामला है। जैसे इधर स्ट्रीट क्राइम है, जैसे इधर दूसरे मसाइल, बहुत ही अनेक मसाइल हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो ये भी एक बट सर माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट इशू ये है कि ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत एक उसको एथनिक कलर MQM देती हुई नज़र आई। बुशरा जैदी केस का भी जिक्र हुआ, ट्रैफिक या ये जो ट्रक्स चलते हैं इनको ओनरशिप किसकी है, ये इट वॉज एज बहुत जिसको कहते हैं ना 90 की सियासत याद आ गई। बहुत एथनिक कलर भी नज़र आया इन सब इस तनकीद में। देखिए, एथनिक कलर तो ढूंढने से, अब जैसे आपने पानी का हवाला दिया तो अब फेडरल गवर्नमेंट इनको सिंधी कॉम्परस्टों का इशू करार देती है या कॉम्परस्ट की तहरीक करार देती है, जबकि एक ह्यूमन राइट्स का इशू है कि अगर पानी नहीं होगा तो लोग क्या से मरेंगे। लाइकवाइज ये एक, इसमें सिर्फ सवाल ये नहीं है कि ये जो डंपर ड्राइवर्स हैं, ये एक फैक्ट है। इनकी अक्सरियत में अगर किसी बहुत ही माउंटेनियन ऐसे वजीरिस्तान या इन इलाकों में अगर ट्रक या डंपर्स चलाएं तो ऑब्वियसली कराची की
रोड्स पर ये चलाना उनके लिए, या वहाँ के उनकी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ ज़ाहिर लागू नहीं होगा कराची में। यहाँ ज़ाहिर कोई पहाड़ और कच्चे रोड नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो तो फिर वही मैंने जैसे शुरू में कहा, ये तो गवर्नेंस का इशू है कि चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला ड्राइवर है, अगर वो उसकी सवाल उस डंपर्स की फिटनेस का नहीं है, उन ड्राइवर्स की फिटनेस का है कि क्या उनको जो लाइसेंस दिया गया है। जी सर, अब आप बात मुकम्मल कर लें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखना तो ये चाहिए ना कि उनको लाइसेंस कैसे इशू हो रहा है और ट्रैफिक पुलिस कहाँ है। ये कहना कि चोर और पुलिस दोनों मुकामी नहीं है, ये बात एमक्यूएम के पास ज़ाहिर है। देखिए जी, 90 की दहाई का अगर हवाला वो लोग मतलब एमक्यूएम दे रही है, तो उस सब के फैक्टर्स और उस बुशरा ज़ैदी केस के बाद के दूसरे मामला बहुत ही लंबी कहानी वो खुल जाएगी। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम अजीज साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे।